So yeah, how are you? I'm good. How are you? I'm good, pretty good. So how's things? मतलब you are very famous right now on blog. आप blog में बहुत ज़्यादा famous हो रहे हैं इस वक्त. जो blog में लोग देखना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, वो हम बहुत कुछ आपके blog में देख रहे हैं. खासकर आपका परिवार में और आपका पर्सनल ब्लॉग. आपको फीलिंग कैसे आ रही है? आप लोग कि अब टैप्स भी आगे पीछे आते हो जाएंगे. वैसे पैप्स तो नहीं आते. आई मीन गुड थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एक कम्युनिटी बनी है हमारी. बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल कम्युनिटी है. आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट दिस हैज डन एंड इट हैज ब्रॉट माय फैमिली क्लोजर. हम हमेशा साथ में काम करते हैं. Sometimes हम कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, बट दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग. व्हाट कुड यू वांट मोर देन दैट? आपकी फैमिली है, आप साथ में काम कर रहे हो एंड एवरीबॉडी इज हैविंग अ गुड टाइम. पैप्स तो नहीं आते बट people come to me in the street sometime. मैं कहीं एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी they sing my जो मैंने एक ऑडियो लोगो बनाया था मेरे ब्लॉग्स के लिए, जैसे आर ई ब्लॉग्स करके एक बजता है, तो सब लोग आके गाते हैं. ये so it's very nice. It feels very sweet and people have shown nothing but love to me. राइट. मतलब वैसे हम मोस्टली स्टार किड्स को लेके एक ट्रोल्स का एक हम लोग अलग नजरिया देखते हैं. बट जब आपका परिवार फ्रंट में आया और आप लोग इंट्रोड्यूस किए गए उसमें, बट आप लोग को बहुत प्यार मिला. जब कमेंट्स भी हम लोग पढ़ते हैं तो यही तारीफ होती है कि अर्चना मैम ने और प्रमीत सर ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत अच्छे वैल्यूज दिए हैं. So आपको बहुत ही अच्छे से वेलकम किया है YouTube कम्युनिटी में. That's very true. I mean again, my whole family हम सब बहुत grateful हैं कि हमको इतना सारा प्यार मिला है. We couldn't have asked for anything more. It's much more than we could have expected also. अच्छा हरमन, वैसे हम लोग जो बाहर के लोग सोचते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, वो यही सोचते हैं कि स्टार किड्स को बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिलती है. But in your case, it's not true, right? Why so? There could be a number of reasons. Honestly, it could be anything. It could be people don't think that I am right for their role, or maybe they just don't know about me, or sometimes their luck is bad. To be fair, मम्मा और पापा के वजह से मुझे obviously ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने नहीं बुलाया या ऑडिशन तो आपको ही करना पड़ता है. आपको बिना ऑडिशन के कोई कुछ नहीं देना. तो मैं जाके ऑडिशन किया, नहीं मिला, and that is as simple as it is. Like मेरे पास रीजन होता तो शायद मैं तक फिक्स कर चुका होता. कि वो जो नेगेटिव जो ट्रोलिंग है या जो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है स्टार किड्स को लेके, उसकी वजह से भी कहीं से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. आई डोंट नो इफ दैट्स द केस. मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है इसके बारे में. आई मीन इट्स ऑल पॉसिबल. आई डोंट नो. ऐसा नहीं है कि मेरे बाद स्टार किड्स नहीं आए. राइट. वो भी आके उनको काम मिला है. इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस. सो लेट्स टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड. अर्चना मैम उस समय बहुत ज्यादा करियर पे फोकस थी. प्रमीत सर अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस. और अभी जैसे आपने कहा है कि ब्लॉग की वजह से आप लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो. आई गेस बचपन में आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता होगा. That's not true actually. मम्मा और पापा were always there and they were a team and in fact they left a lot of opportunities so that वो घर पे रह सके हमारे साथ. बहुत बार मम्मा ने फिल्म को ना कहा है या शो को ना कहा है. हमारा एक प्रोडक्शन हाउस होता था, बंद कर दिया क्योंकि दे वांटेड टू स्पेंड टाइम विद अस. एंड कभी मम्मा होती तो कभी पापा होते. मॉम वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज देयर. जब भी हम घर आते थे स्कूल से, मॉम वाज ऑलवेज. एंड डैड ने मुझे पूरे मतलब मेरे बचपन में मैं फुटबॉल खेलता था, सो आई प्लेड प्रोफेशनली. ही वाज देयर विद मी एट एवरी मैच. मेरे कोच थे वो. सो माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन there for me. So I have only good things to say about my childhood. आपका बॉन्ड कैसा है आपके भाई के साथ? With my brother? Yeah. हम दोनों एक जैसे हैं but completely अलग भी हैं. बचपन में हम बहुत different हुआ करते थे. बहुत very naughty. एंड आयुष्मान बहुत ही स्वीट है. तो हम दोनों एक दूसरे से कुछ समझ नहीं पाते थे एक दूसरे को. बट एज वी ग्रो ओल्डर वी स्टार्ट टू रियलाइज हाउ मच वी लव ईच अदर. एंड ऐसा नहीं था कि हमारी शुरू में रिलेशनशिप बुरी थी. भाइयों में कैसा होता है, यार ये तू मत कर. जैसे बड़ा होते हैं इससे बेटर कौन भाई हो सकता है. मतलब दिस इज द स्वीटेस्ट पर्सन एंड आयुष्मान इज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड आयुष्मान को भी पता है दैट आई एम ऑलवेज देयर फॉर हिम. हमें को सारे जोक्स हमको सेम सोचने में आते हैं. कुछ होता है रूम में, अगर कुछ मम्मा ने पापा को कुछ कहा तो आयुष्मान में एक दूसरे को देखते हैं. या इट्स ऑलवेज फन विद हिम. आप तो बिचिंग करते हो मम्मी पापा के बारे में. मैं और मेरे भाई तो बहुत नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है. बहुत ऑनेस्टली सब हम एक दूसरे को बोल ही देते हैं. तो ज्यादा बिचिंग की कोई जरूरत ही नहीं है. बाय द वे कांग्रेचुलेशंस आपकी एंगेजमेंट अभी रिसेंटली. थैंक यू सो मच. वेडिंग्स कब? ये तो टाइम है. पहले सब कुछ सेटल होने के बाद आप तब करो शादी जब आपके पास सब कुछ सेट है. So you're taking the step at the right time for both of you. I just thought that the engagement is important right now because we're moving into a new house together. It is, I would like to make everything official to say okay this is what we're doing together because हम दोनों एक दूसरे को लेके एकदम certain हैं.
I'm sure है, तो फिर ये एक स्टेप तो शुरुआत करनी ही है। और शादी भी मुझे अपने पैसों से करनी है प्रॉपरली ना, सो आई वांट टू अर्न इनफ मनी बाय द टाइम कि हम लोग शादी करें तो हम लोग सही से हमारे हिसाब से कर सके। आई डोंट वांट माय पेरेंट्स टू स्पेंड सो मच मनी ऑन माय wedding or anything like that. You know, there's all of these things to consider. So I guess maybe next year. आप लोग के रिलेशनशिप में कितना टाइम हो गया? So me and Yogita actually met December में म्यूजिक वीडियो ऑफ छोटी बातें जो मेरा गाना है वहाँ पे मिले थे, एंड देन उसके बाद मतलब हमारी बातचीत होती रहती थी, ऐसे ज्यादा नहीं, बट देन बेसिकली फरवरी में जब छोटी बातें रिलीज हुई तब जाके हमने प्रॉपर्ली कनेक्ट किया, एंड देन फ्रॉम देयर थिंग्स सो दैट इज या roughly about 6 months, जो आई नो बहुत लोगों को लगेगा बहुत कम टाइम है, बट when you know, हम दोनों को 1.5 महीने के बाद पता चल गया था। सर ब्लॉग तो आप लोग का भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ राइट, और आप डेट आई गेस 6 मंथ्स से जैसे आपने बताया एकदम ओपन अप होना, यू नो फैमिली के सामने ओपन अप होना इज डिफरेंट। जब आपने मैम को या सर को बताया होगा कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और ये है और हम लोग सोच रहे हैं मूविंग टुगेदर, एंड पूरी पब्लिक के सामने ओपन अप होना इज वेरी डिफरेंट। It is different. शुरुआत में अरे ठीक है क्या होता है, but over time you realize everybody knows something about your life. कोई आता है बोलता है अरे आप जैसे योगिता को बोला था किसने, अरे आप तो बैंगलोर से वापस आ गए तो योगिता बोले आपको कैसे पता? हमने कहा कि व्लॉग देखते हैं, तो हम दोनों का ऐसे रिलेशन, हाँ यार लोगों को हमारे बारे में इतना पता है, but that's nice. We are very open people. हम honest लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ भी ऐसे ही हैं. So for us it's not unnatural to be open in front of everybody. It's all good, and vlogs को छोड़ के ये सारी जो experiences आ रही हैं योगिता और मेरे लिए, एक तो हमको ये और पास ला रही है, हम इतना सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं काम करते वक्त, नॉट जस्ट कि हम लोग ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं टीवी देख रहे हैं, काम करते वक्त एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट बनती है, एक टीम वर्क, यू नो, यू बिकम अ टीम। योगिता को भी बहुत लोगों ने प्यार दिया, यू नो जब फर्स्ट वीडियो आया था तो योगिता को बहुत वेलकम किया था लोगों ने। इनफैक्ट जो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी YouTube पे तो सब लोग बोल रहे थे कि यू नो शी इज अ परफेक्ट फिट फैमिली में। True, that definitely. In fact, I was worried initially because like, you know, internet can be, anything can happen. You know, it's not like the internet is bad or like, you know, good. It just is. The internet is a place where anything can happen. So I was just, you know, worried in the beginning. In fact, मैं सो नहीं पाया था उस रात. I was like, अभी vlog डाला है मैंने upload के लिए डाला, and I was like, how do I? Luckily मैं like सो गया थोड़ी देर के लिए, and then I woke up and I saw the comments were all like, you know, welcoming Yogita. I actually just like was so relieved and I was so happy because you feel protective about, you know, situation like this, and even now. But the thing is, Yogita को जरूरत नहीं है protection की, वो बहुत strong है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, और अच्छा तो obviously we all love, किसको नहीं अच्छा लगता कोई आपके बारे में अच्छा बोले, and वो है ही ऐसी अच्छी, like she's really the purest, nicest, most beautiful person that I've met. I'm very happy because people are showing her love, and if they show anything but love or anything, then she's not bothered, and so I don't have to protect her, and obviously I'm there if it's required. But I guess अब ये जो आपका thinking है thought process की she is strong enough, ये guess I guess ये आया है परवीत सर से, because परवीत सर ने भी मैम को full you know support किया है, and हम अगर मतलब जो normal जो सोसाइटी की जो थिंकिंग होती है उसमें ये होता है कि जो मेल होता है वो बहुत ज़्यादा अगर पावरफुल हो भी, सक्सेसफुल हो भी तो सही है, बट अगर फीमेल बहुत ज़्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल हो तो फिर वो फैमिली नहीं चलती, ऐसा सोशल मतलब उनका थिंकिंग है। बट जो हम आपकी फैमिली में देखते हैं ऐसा नहीं है। अर्चना मैम आई गेस बहुत ज़्यादा फेमस है कंपैरेटिवली टू परमीत सर भी है बट वो डिफरेंटली है। अर्चना मैम कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड आफ्टर मतलब मेरी जनरेशन वाले लोग कॉमेडी सर्कल से ज्यादा उन्हें वहाँ से ज्यादा जानते हैं, और जो मूवी में वो मिसेस ब्रिगेंजा, सो आई गेस वहाँ से ये थिंकिंग आपकी आ रही है। माय डैड इज सो कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ, उनको किसी से मतलब like he's not insecure about कि मेरे से कोई ज़्यादा पावरफुल है, तो he loves my mother and he's happy if she's happy, and in fact just complete my thought on that, she told me very clearly, he said Ari, you don't have to protect me from anybody, I'll do what I want to, you don't worry about it. I said fair, I'm here if you need me. She said yeah of course I know that you're here, and mom and dad are the same way. Mom doesn't need protection but मम्मा को पता है अगर उनको कभी जरूरत होगी dad is there. इसमें पावर स्ट्रगल कैसे हो सकती है? आप एक दूसरे से प्यार करते हो, आप एक टीम हो, एक की जीत दूसरे की जीत है। एंड मैम कैसी है, मतलब एज इफ हम लोग ने मैम को बहुत ज्यादा हंसते हुए देखा, हमेशा ये लोग मस्ती मजाक करते हुए देखा है, रियल लाइफ में वो कैसी है एज अ मदर?
Mom is very caring, बहुत प्यार करती हैं. She always pays attention. मतलब she's like every mom. वो डांटती भी है, but अगर वो डांटती हैं 2 मिनट बाद आके आपको प्यार भी करेंगी. But she gives you her time, her love, her affection, her encouragement, and she's also honest. अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया है, सीधा आके बोल देंगी वो आपको. अगर मैंने कभी गाना बनाया अच्छा नहीं लगा उनको, वो बोल देती यार ये अच्छा नहीं है. एंड कभी कभी बुरा भी लगता है कि यार मम्मा आप तो मतलब थोड़ा लाड प्यार करके बोल दिया करो, सेम चीज बोलो लेकिन थोड़ा तो. बट शी इज लाइक हाउ विल दैट हेल्प यू, एंड दैट इज हेल्प मी एंड आयुष्मान बोथ. समटाइम हमको लगता है मम्मा सबसे ज्यादा हार्श क्रिटिक है हमारी, बट शी इज ऑल्सो अगर आपने कुछ अच्छा किया उनको अच्छा लगा, उनसे बड़ा कोई मतलब आपका सपोर्टर नहीं होगा. सो शी इज वेरी रियल एंड मॉम इज जस्ट दैट. मॉम इज द मोस्ट रियल पर्सन. कोई भी सेटिंग है, प्रोफेशनली या आपको घर पे, शी इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट. So Permeet sir कैसे हैं as a father? I think every son says this, but he's the best father I could have ever asked for. पापा ने मुझे not only discipline में रखा है बचपन में, he taught me that a man should be somebody who expresses. He taught me how to be a man also, but he always had a softer side to him, so he allowed me to have both aspects to my personality, which is I think very important, and I didn't realize that until later in my life. I was like, this is very important for me as an actor also. It became important कि आप दोनों चीजें कर सको. आप strong भी रहो but आप soft भी रहो. I think a true man is that you are able to be in touch with your emotions, but you are able to have strength. But he also, he coached me for football all my childhood, and he was always there. And nowadays, I find that my dad is just the most fun person to be around. So now we have become even more like friends. And this is one thing that me and my father share is that हम Manchester United का almost हर गेम साथ में नहीं. कल रात को भी मुझे इतना काम करना था, बट हमने वो 1.5 घंटे हम यहाँ पे ही बैठ के एग्जैक्टली यहाँ पे बैठ के हम लोग मैच देख रहे थे. एंड हमेशा हमारे होता है पापा और मैं. पापा तो सुबह 5 बजे उठ के आते हैं मेरे साथ मैच देख, एंड रात के 2 बजे अगर जगना दिया तो भी करेंगे. या वी आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स, बट एट द सेम टाइम मेरी रिस्पेक्ट जो है डैड के लिए इज अ लॉट, बिकॉज उनके बिना मेरी आधी लाइफ इम्पॉसिबल. So आपने बताया कि आप फुटबॉल बहुत ज्यादा खेलते थे, आपको बचपन में फुटबॉल में बहुत ज्यादा शौक था, अभी भी है. सो कैसे ये शिफ्ट हुआ, मतलब कि फुटबॉल से एक्टिंग? सो मैं फुटबॉल से एक्टिंग कैसे गया, बिकॉज आई मीन इट्स साइमल्टेनियसली हुआ है. फुटबॉल मेरी ड्रीम फेड हो रही थी, जा रही थी दूर, बहुत दूर मुझसे. सो मैं स्कूल में रग्बी खेल रहा था, एंड रग्बी खेलते हुए मैंने टैकल किया किसी को, एंड मेरा हेडलाइन फ्रैक्चर हुआ. एंड देन आफ्टर दैट मैं महाराष्ट्र के लिए खेल रहा था, वापस आया मैं. जैसे ही मेरा पैर रिकवर हुआ पहले गेम में, मेरा पैर वापस टूट गया. गोलकीपर ने आके टांगों पे मेरे जंप किया, एंड फिर वो it split into 3 pieces, and I had to get surgery, had to get a rod put in, screws डालने पड़े. So yeah, that was. So उसमें रिकवर होने में आपको कितना टाइम लगा था? बहुत टाइम लगा था. आई थिंक पहली बार जब टूटा था तो 8 वीक्स रफली लगे थे वापस पूरे फिटनेस में आने के लिए. बट सेकेंड टाइम तो बहुत टाइम लगा. आई हैड टू डू लॉट ऑफ रिहेबिलिटेशन, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्क, फिर जाके सब ठीक हुआ था. बट बिकॉज आपकी बॉडी में एक इम्बैलेंस आ जाता, मेरा एक टेंडन निकाल दिया था डॉक्टर ने. वो उससे ना पूरी बॉडी में इम्बैलेंस आता, तो बहुत सारी उसके बाद और इंजरीज आने लगी, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होने लगे मेरे बॉडी में. So I'm never fully recovered. That was the reason why I had to leave. मैं फुटबॉल उतनी अच्छी तरह से नहीं खेल पाया जैसे मैं पहले खेलता. So then acting पे कैसे शिफ्ट हुआ? And मुझे बचपन में हमेशा क्रिएटिव चीजों में बहुत मजा आता. ड्राइंग, गाता था, ये करता था, पर ऐसे कभी फॉर्मल ट्रेनिंग कुछ नहीं दी. बट मैंने फुटबॉल जब मेरा सपना टूट रहा था, that's when I realized that I was in pain, and music became an outlet. It also became my friend. हाँ, मैं गिटार बजाते रहता था, अकेले बैठता था मैं अपने रूम में बोर्डिंग स्कूल में, और मैं अपने बेड पे अपनी बैठ के भी गिटार बजाता था. वहाँ से मुझे सॉन्ग राइटिंग का शौक चढ़ने लगा. वहाँ से फिर मुझे रियलाइज कि आर्ट में कितनी सारी चीजें हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ. एंड देयर सो मच मोर टू लाइफ देन जस्ट फुटबॉल. एंड फुटबॉल इज ग्रेट, लाइक स्पोर्ट टीचेस यू डिसिप्लिन, and it's excellent for so many things, and it's creative in its own right. यहाँ पर और कुछ है जो मुझे एक्सप्लोर करना है, और यहाँ पर भी मुझको इक्वल ऑलमोस्ट मजा आ रहा है. एंड देन धीरे धीरे आई थिंक मुझे ज्यादा मजा आने लगा. एंड एक्चुअली आई कांट चूज बिटवीन फुटबॉल, एक्टिंग और म्यूजिक, बिकॉज एक्टिंग मैंने थोड़ी देर बाद डिस्कवर की, बिकॉज मैं बचपन से मैं तो बोलता मुझे नहीं बनना एक्टर. बट देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड फीलिंग कि म्यूजिक में गिटार आपका इंस्ट्रूमेंट है या पियानो आपका इंस्ट्रूमेंट है, बट एक्टिंग में योर बॉडी इज योर इंस्ट्रूमेंट. सो फैसिनेटिंग टू मी कि आप
अपने बॉडी को कैसे ट्यून कर सकते हो और अपने बॉडी को कैसे अलग अलग चीजें फील करा सकते हो, एम्पैथी आप क्रिएट कर सकते हो अपने सिस्टम में. These are all good things for you as a human being. Your understanding of people becomes so much deeper. And all that experience that I had as a child, मुझे एक जगह मिली जहाँ पर मैं उसको useful बनाऊँ. I can use all my experience. Yeah, that is how I came to acting. Yeah, now I really enjoy the fact that I did make it as a footballer. मतलब कि इसमें ये जो पूरी आपकी जर्नी रही, फर्स्ट फुटबॉलर, देन म्यूजिक, देन अभी एक्टिंग, इन सब में आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट और कितने साथ दिया? I mean, my family was everything. Me still is. Everything that I do, anything that I do. पहली सलाह मम्मी और पापा. I always ask them for their advice. My brother, and they're always supportive. ऐसा कभी हुआ नहीं है कि they have not supported me. म्यूजिक में मॉम एंड डैड ने मुझे कहा था कि उनको नहीं समझ उतनी ज़्यादा म्यूजिक की, सो उन्होंने कहा कि हम देखो मदद नहीं कर सकते, हम कोई और होगा जिससे हम तुम्हें यू कैन गेट यू इन टच विद समवन, बट दैट्स ऑल वी कैन डू. जैसे एक्टिंग में हम आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि हम कर चुके हैं, सो वी कैन हेल्प यू गेट better, not to help get you a role. That is not in their hands. How to just become a better actor. Family is the reason why I am anything. So thank you, and आपका परिवार देख के हमें भी लगता है कि सच में ये हमारा ही परिवार है. That's so sweet. So ऐसे ही आपका परिवार से हमें एंटरटेन करते रहिए और आगे ब्लॉग से भी हमें अपडेट देते रहिए. हम भी वेट करेंगे कि कब शादी होगी. No, that's really sweet. Thank you so much. It was really nice, and I appreciate you taking the time out. Thank you. Yes.